अपनी जनता पार्टी ने बुधवार को पडरौना जहटा पर स्थित एक निजी होटल में समारोह पूर्वक मनाई सम्राट अशोक की जयंती। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखंड भारत के संस्थापक और एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े भूभाग पर मानवता मूलक समृद्ध समाज की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक के कालखंड में ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज यह सोने की चिड़िया नहीं रह पाया और सम्राट अशोक महान मौर्य वंश के कुलदीपक थे, जिन्होंने अपने कृत्यों से कुलवंश समुदाय को ही नहीं वरन पूरे देश दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया था। सत्ता में आई लगातार 3-4 साल से किसान आंदोलित है। दिल्ली शंभू बॉर्डर पर आज भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी लाभकारी मूल्य देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं कर पाए। छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चढ़ के चौपट कर दे रहे हैं, वो अलग उन पर कहर टूटा है। इसी प्रकार से आज महंगाई के साथ साथ महंगी शिक्षा भी हो गई और महंगी शिक्षा के चलते गांव, किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इसलिए मेरी मांग है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पहले वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू हो, जिससे कि सभी लोगों को समान शिक्षा मिल सके। आज उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी जो हवा हवाई फायर हमेशा करते हैं, सरकार तो चला नहीं पा रहे हैं, लफबाजी अलग से करते हैं। 27,000 स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में 3 महीने पहले ये कह के बंद किया कि स्कूल में बच्चे नहीं, इसे 27,000 स्कूल बंद किया। जबकि सच्चाई ये है कि उन स्कूलों में अध्यापक नहीं, और जब अध्यापक नहीं तो कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजेगा, अपने आप में विचारणीय विषय। अस्पतालों में चले जाइए, गरीब मरीजों को दवा निःशुल्क नहीं मिलती। आज बड़े पैमाने पर दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समाज पर बेतहाशा जुर्म जाति अत्याचार बढ़े। आए गए दिन रोज किसी न किसी नौजवान की हत्या आम हो गई, बहन बेटियां बलात्कार के शिकार हो रही हैं, फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अभी कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नामी कोई, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री हर जगह डींग हाँकते फिरते हैं कि ये राम राज है। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरा का पूरा प्रदेश और देश जंगल राज बन गया है। आजादी के बाद ऐसा गुंडा राज कभी देखने को नहीं मिला था, ऐसा जंगल राज कभी भी देखने को नहीं मिला था जैसा जंगल आज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की व्यवस्था, हमारे देश का कल्चर भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे भारत से गया, लेकिन संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आज हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ताज्जुब है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी
5 किलो 10 किलो चावल पर जाकर के अटक गई है, तो स्वाभाविक रूप से विश्व गुरु बनाने का सपना कभी नहीं पूरा हो सकता जब 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर जिंदगी जी रहे हैं, 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी गुजार बसर करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से 80 करोड़ लोगों के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, दवाई कैसी होगी, कपड़ा कैसे आएगा, मकान कैसे बनेगा, अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि कितनी बड़ी पैमाने पर इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लच्छेदार भाषण देकर के देश को बेच रहे हैं। देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिए। और ये सभी ताजुब की बात है, ये सभी सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान लाभ के थे। जिन सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों में बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, मोदी जी ने उन सरकारी संस्थानों प्रतिष्ठानों को बेचकर इस देश के नौजवानों के मंसूबे का पर पानी फेरने का काम किया है। साथ ही साथ इसीलिए क्योंकि आज संविधान भी सुरक्षित नहीं है, संविधान की दी गई व्यवस्था जिसके तहत अनुच्छेद 15(4)(16)(4) के अंतर्गत इस देश के दलितों आदिवासियों को आरक्षण की सुविधा दी गई थी। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण का लाभ मिल रहा था। सारी की सारी आरक्षण व्यवस्था शून्य कर दी गई, निष्प्रभावी कर दी गई और एक नया फैशन चल गया है। अभी 1 महीना पहले रेलवे में भर्ती हुई, SC, ST, OBC की आरक्षित पद के जितने भी अभ्यर्थी रिटर्न में पास हुए थे, इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कर सबकी जगहों पर RSS और भाजपा अपने लोगों को, चयनितों को भर्ती कर लिया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 3 साल